स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर से इजी केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन की 6th यूनिट। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन हमने पढ़ ली। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी हमने पढ़ ली। थर्ड हमने मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डॉकिंग भी हमने देख ली है। और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज एंड ड्रग डिजाइन, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हमारी आती है फार्माकोफोर मैपिंग एंड विजुअल स्टूडेंट। ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ करके जाओ या नहीं जाओ, इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर जरूर करके जाना। इस यूनिट से बनते हैं पूरे 5 क्वेश्चन और सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस यूनिट को जरूर करके जाएं। सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, यानी सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is a pharmacophore? How does it relate to the biological activity of a drug molecule? तो हम इसकी अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो a pharmacophore is a specific arrangement of chemical feature in a drug molecule that is necessary for interaction with a biological target and for producing biological activity. Pharmacophore क्या होता है? Pharmacophore is the essential part of feature of a drug molecule responsible फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्शन। ये फार्माकोफोर क्या होता है? फार्माकोफोर किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जो बॉडी के रिसेप्टर या एंजाइम से बाइंड करते हैं, और जो बॉडी के रिसेप्टर या एंजाइम में जो बाइंड करते हैं, इन्हीं इंपॉर्टेंट फीचर्स को अरेंजमेंट को हम फार्माकोफोर कहा जाता है। फार्माकोफोर कहा जाता है। जैसे मतलब हमारा जो कोई भी रिसेप्टर होगा वो हमारी एंजाइम जो होगी उससे अगर हमारा बाइंड करता है तो जो इम्पोर्टेंट फीचर की जो अरेंजमेंट होती है उसको फार्माकोफोर कहा जाता है। क्लियर? ये जो फीचर हो सकते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर भी हो सकता है और डोनर भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी हो सकता है। ये सब मिलकर ड्रग को एक्टिव बनाते हैं। क्लियर? मान लो एक की है और रिसेप्टर एक लॉक है, तो की का जो इम्पोर्टेंट शेप होता है, जो लॉक जो होता है उसको ओपन करता है, वही फार्माकोफोर की तरह काम करता है। क्लियर? अगर मान लो जैसे की का इम्पोर्टेंट पार्ट चेंज हो गया तो लॉक ओपन नहीं होगा। वैसे ही अगर फार्माकोफोर चेंज हो जाए तो ड्रग का इफेक्ट कम या कंप्लीटली बैन हो सकता है। क्लियर? अब बायोलॉजिकल रिलेट। तो अगर हम रिलेट देखें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है ड्रग बॉडी में क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फार्माकोफोर जो होती है वो डायरेक्टली डिसाइड करता है कि जो मतलब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगी या नहीं। बाइंडिंग रिसेप्टर जो होगा वो हमारा बाइंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, या हमारी जो ड्रग होगी वो एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी। अगर फार्माकोफोर जो होगा अगर वो परफेक्टली रिसेप्टर के साथ फिट हो जाए तो ड्रग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती है, इसलिए वो हमारी डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होती है। अगर हम इसकी डिफरेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन अगर उनका फार्माकोफोर सेम हो तो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सिमिलर हो सकती है। इसी वजह से ड्रग डिजाइन में फार्माकोफोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसकी नॉर्मल सी लैंग्वेज में देखें, डेफिनेशन में देखें, तो ए फार्माकोफोर इज एसेंशियल अरेंजमेंट ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स required for optimal interaction with a biological target and for producing biological activity. It determines how a drug binds to receptor and produces in therapeutic effect. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको अभी शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। फुल नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। सिंपल वर्ड में अगर फार्माकोफोर ड्रग का वो इम्पोर्टेंट फीचर होता है जो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे ये भी फार्माकोफोर ही है। राइट फार्माकोफोर एंड राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोफोर एंड 2 कॉमन फीचर। इसमें हमारा जो है वो कॉमन फीचर दे दिए।
ये हमारा बनता है 2 मार्क्स में। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई फार्माकोफोर की। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोफोर इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ए ड्रग मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन सर्टेन important feature arranged in a specific 3D pattern to bind with a receptor or enzyme. These features help the drug, जो हमारा मतलब ड्रग होती है वो बाइंड टू द रिसेप्टर, प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक इफेक्ट, शो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। टू कॉमन फीचर ऑफ फार्माकोफोर। तो जो हमारे 2 कॉमन फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो दिस ग्रुप हैव द ड्रग फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड विद द रिसेप्टर। इसके एग्जांपल के लिए हम OH ग्रुप ले लेंगे, NH ग्रुप ले लेंगे या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारा जो ये होता है ये दे इंक्रीज बाइंडिंग बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर। सेकंड आता है हमारा 2 कॉमन दिए हैं, तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया, हम सेकंड पढ़ते हैं। तो दीज आर नॉन पोलर रेजाइंस दैट इंटरेक्ट विद हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ द रिसेप्टर। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो एरोमेटिक रिंग और एल्काइल ग्रुप, ये जो होता है ये हमारे स्टेबलाइज में हेल्प करता है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फार्माकोफोर ड्रग जो होती है वो मॉलिक्यूल का वो इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ड्रग के अंदर कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं जो करेक्ट पोजीशन में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि रिसेप्टर बाइंडिंग हो सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के पे आते हैं हम। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्माकोफोर फीचर इन विजुअल स्क्रीनिंग। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सारे ही क्वेश्चन देख के जाएं जितने भी मैं आपको करा रही हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। वर्चुअल स्क्रीनिंग, अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो वर्चुअल स्क्रीनिंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक used to search large number of chemical compounds and identify molecules that may act as potential drugs. Pharmacophore features are the important chemical characteristics required for interaction between a drug and its biological target. वर्चुअल स्क्रीनिंग में जो फार्माकोफोर फीचर आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में वो इंपॉर्टेंट ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं जो रिसेप्टर से बाइंड कर सके। इससे साइंटिस्ट जल्दी एक्टिव कंपाउंड ढूंढ लेते हैं और टाइम और कॉस्ट दोनों बच जाते हैं। ये प्रोसेस जो होता है वो हमारे लीड डिस्कवरी से बेटर ड्रग डिजाइन में भी हेल्प करती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड, अगर हम इसकी जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हमारा फार्माकोफोर मॉडल हेल्प इन सिलेक्टिंग कंपाउंड दैट contain essential feature needed for biological activity. Only molecules matching the pharmacophore and are selected as possible drug candidate. और अगर हम सेकंड की बात करें तो reduce time and cost, तो इसके लिए हमारा क्या होता है? instead of experimentally testing thousands of compounds, virtual screening with filter inactive molecules using pharmacophore feature. इससे क्या होता है? इससे हमारा टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है और लाइब्रेरी एफर्ट भी कम लगते हैं। थर्ड आता है हमारे इम्प्रूव ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग प्रिडिक्शन। फार्माकोफोर जो होता है फीचर्स वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा डोनर है या एक्सेप्टर है, हाइड्रोफोबिक रेजियंस है, एरोमेटिक रिंग है और चार्ज ग्रुप है। अगर ये सभी हैं तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन मेथड ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड इन सिलिको वर्चुअल स्क्रीनिंग इन डिटेल्स। और इसी के साथ दिया है हाउ विल यू प्रेडिक्ट टॉक्सिसिटी इन सिलिको स्क्रीनिंग। तो ये 7 मार्क्स में और 2 मार्क्स में, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज सबको करके जाएं। अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर बेस्ड इन सिलिको वर्चुअल स्क्रीनिंग में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। बहुत सारे कंपाउंड को चेक किया जाता है ताकि पता चले कौन सा कंपाउंड टारगेट प्रोटीन या रिसेप्टर के साथ अच्छी बॉन्डिंग करेगा। इसका एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। अगर हम इसी वर्चुअल स्क्रीनिंग क्या होती है हमारी, ये तो हम लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सिलिको वर्चुअल स्क्रीनिंग।
तो अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो structure based in silico virtual screening is a computational method used to identify potential drug molecules by analyzing their interaction with their dimension three-dimensional structure of a biological target. The molecular docking is one of the most widely used method in which ligand binding, orientation and affinity toward the receptor and predict computationally. तो हमारा जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग होता है, अगर हम उसको डिटेल्स में देखें तो टारगेट प्रोटीन सिलेक्शन जो सबसे पहला डिसीज रिलेटेड प्रोटीन चूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए तो हमारा कैंसर प्रोटीन, बैक्टीरियल एंजाइम और विट्रल जो होता है हमारा वायरल प्रोटीन वो। एंड सेकंड आता है हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिपरेशन। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिपरेशन क्या होती है, हमारे प्रोटीन की जो 3D स्ट्रक्चर डाटाबेस से ली जाती है, जैसे प्रोटीन डाटा बैंक PDB हो गया हमारा। इसके बाद हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव किए जाते हैं, हाइड्रोजन एटम जो होता है उनको ऐड किए जाते हैं, एक्टिव साइट आइडेंटिफाई की जाती है। और जो हमारी थर्ड आती है हमारी लिगेंड प्रिपरेशन। तो हमारी ये ड्रग कंपाउंड या लिगेंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इनमें हमारे ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन होता है, चार्ज कैलकुलेशन होती है, एनर्जी मिनिमाइजेशन की तरह की जाती है। फोर्थ आता है हमारा इसमें डॉकिंग प्रोसेस। डॉकिंग प्रोसेस में क्या होता है, वो हमारा कंप्यूटर लिगेंड को रिसेप्टर एक्टिव साइट में फिट करने की कोशिश करता है। डिफरेंट ओरिएंटेशन में हमारी कंफर्मेशन जो होती है वो टेस्ट जरूर होती है। हमारी स्कोरिंग फंक्शन क्या होती है, हर बाइंडिंग फोर्स को स्कोर किया जाता है। लोअर एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग होती है, बेटर स्कोर होता है, हायर बायोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबिलिटी होती है इसमें। और हमारा अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो हमारा ये बेस्ट डॉक कंपाउंड सेलेक्ट किए जाते हैं फर्दर ड्रग डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कोविड-19 के टाइम पर मॉलिक्यूल्स डॉकिंग का यूज करके कंपाउंड को वायरल प्रोटीन का अगेंस्ट वर्चुअल स्क्रीन का किया गया था। इससे पोटेंशियल जो होता है हमारा एंटीवायरल ड्रग्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इनके जो हमारे एडवांटेज होते हैं, हमारे टाइम सेविंग हो जाता है, कॉस्ट भी इफेक्टिव होती है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्विकली स्क्रीन करता है और ड्रग डिस्कवरी भी फास्ट बनाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में हमारी इसकी प्रेडिक्शन ऑलवेज 100% एक्यूरेट नहीं होती, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन भी जरूरी होता है। प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी को परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं करता। अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज ए स्ट्रक्चर बेस्ड विजुअल स्क्रीनिंग मेथड यूज्ड टू प्रेडिक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन ए लिगैंड and a target protein. It helps identify compounds with a strong binding affinity and potential biological activity. It is widely used in modern drug discovery because it is fast, economical या efficient. मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है जिसमें हम देखते हैं कि कोई ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के एक्टिव साइट में कितनी अच्छी तरह फिट होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती और उतनी ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने का चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हाउ विल यू प्रेडिक्ट टॉक्सिसिटी इन सिलिको स्क्रीनिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ड्रग बनाने से पहले यह चेक करना बहुत जरूरी होता है कि हम ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ हैं, ये टॉक्सिक है। इन सिलिको टॉक्सिसिटी प्रिडिक्शन में क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डाटाबेस का यूज करके प्रेडिक्ट किया जाता है कि कोई कंपाउंड हार्मफुल हो सकता है या नहीं। मतलब बिना लेबोरेटरी के टेस्टिंग से पहले ही कंप्यूटर बता देता है कि ड्रग टॉक्सिक हो सकती है या नहीं, लीवर को डैमेज करेगी या नहीं करेगी, कैंसर कोज करेगी या नहीं करेगी, साइड इफेक्ट कितने हो सकते हैं इसके। ये प्रोसेस हमारा ड्रग डिस्कवरी को फास्ट और सेफ बनाता है। अगर हम इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन देखें तो इन सिलिको टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन इज अ कंप्यूटेशनल approach used to estimate the toxic effect of chemical compound using computer models, database and stimulation technique before experimental testing. अब हमारी टॉक्सिसिटी की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, हमारे इसके लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। सबसे पहले हमारे कंपाउंड की केमिकल स्ट्रक्चर एनालाइज की जाती है। कंप्यूटर चेक करता है टॉक्सिक फंक्शनल ग्रुप, रिएक्टिव एटम्स, हार्मफुल केमिकल पैटर्न इनमें है तो नहीं कुछ ऐसा। सेकंड पॉइंट आता है हमारा QSR मॉडल्स, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। QSR मॉडल्स क्या होते हैं, वो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर और टॉक्सिसिटी के रिलेशन को स्टडी करते हैं।
अगर न्यू कंपाउंड की स्ट्रक्चर किसी नॉन टॉक्सिक कंपाउंड जैसी हो, सॉफ्टवेयर प्रेडिक्ट करता है कि वो भी टॉक्सिक हो सकता है। जैसे हमारा कोई नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है और अगर सी की जैसी हमने भी कोई ऐसी कंपाउंड बना दी, तो फिर वो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा उसको प्रेडिक्ट कर देता है कि वो भी टॉक्सिक ही है। अगर वो टॉक्सिक है तो वो भी टॉक्सिक ही है, इसलिए हमारी एनालाइज की जाती है इसकी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एडमिट प्रेडिक्शन। तो कंप्यूटर ड्रग के जो एब्जॉर्प्शन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं या एक्सीलरेशन होते हैं, टॉक्सिसिटी को प्रेडिक्ट करता है कि ये बताता है लीवर टॉक्सिसिटी, किडनी टॉक्सिसिटी एंड ब्लड टॉक्सिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, ये सब इसमें है कि नहीं है। अगर है तो फिर इसकी हमारी एनालिसिस करने के बाद अच्छे से टेस्टिंग की जाती है। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा मॉलिक्यूलर डॉकिंग। कभी कभी डॉकिंग से भी प्रेडिक्ट करते हैं कि ड्रग किसी अनवांटेड प्रोटीन के साथ बाइंड तो नहीं कर रही। अगर रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है तो साइड इफेक्ट आ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डाटाबेस कंपैरिजन। तो डाटाबेस कंपैरिजन क्या होता है? वो हमारा कंपाउंड का एक्सिडिटी टॉक्सिसिटी डाटाबेस से कंपेयर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा ड्रग बैंक हो गया, टॉक्सनेट हो गया या पबकेम हो गया। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो हमारा हेपाटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी डैमेज हो जाता है, म्यूटाजेनिसिटी होती है एंड कार्डियोजेनिसिटी। हिपोटॉक्सिसिटी लीवर डैमेज, कार्डियोटॉक्सिसिटी हार्ट डैमेज, न्यूरोटॉक्सिसिटी हमारा ब्रेन या नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और म्यूटाजेनिसिटी यानी डीएनए म्यूटेशन हो जाता है और सर्किनोजेनिसिटी यानी कैंसर कोज एबिलिटी। तो हमारे इसके एडवांटेज टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव, एनिमल टेस्टिंग कम होती है इसमें हमारी। अर्ली स्टेज में टॉक्सिक ड्रग जो होती है वो रिमूव हो जाती है। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो प्रिडिक्शन ऑलवेज फुल एक्यूरेट नहीं होती है ये भी, और एक्सपेरिमेंटल कंफर्म जरूरी होता है। कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होते हैं उसको परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं करते। शॉर्ट में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इन सिलिको टॉक्सिसिटी प्रिडिक्शन यूजेस कंप्यूटेशनल मेथड सच एज क्यूएसआर एनालिसिस, ADMET prediction, molecular docking and database screening to estimate the toxic effect of chemical compound. Before laboratory test, it helps identify unsafe drug candidate early in data discovery. इन सिलिको टॉक्सिसिटी प्रिडिक्शन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से पहले ही चेक कर लिया जाता है कि कोई ड्रग बॉडी के लिए हार्मफुल है या सेफ है। इससे टाइम और कॉस्ट दोनों बचती हैं और डेंजरस हमारे कंपाउंड जो होती है उसको ईयरली स्टेज में ही रिमूव कर दिया जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज वर्चुअल स्क्रीनिंग एंड हाउ इज इट यूज्ड इन ड्रग डिस्कवरी? डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रग कंडीशन। ये हमारा 10 मार्क्स में बनता है। सभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को करके जाएं। अगर सिंपल वे में समझो, वर्चुअल स्क्रीनिंग एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है जिसमें 1000 या बिलियंस केमिकल्स कंपाउंड को कंप्यूटर की हेल्प से चेक किया जाता है कि ताकि पता लगे कि कौन सा कंपाउंड ये हमारा डिसीज टारगेट के अगेंस्ट बेस्ट काम करेगा। मतलब कि लेबोरेटरी में हर एक कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए के बजाय हम पहले कंप्यूटर पर स्क्रीनिंग करते हैं उसकी, कि ये प्रोसेस हमारा फास्ट होता है, कॉस्ट कम करता है एंड जो हमारी ड्रग होती है वो बेस्ट कैंडिडेट चूज करने में हेल्प करती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वर्चुअल स्क्रीनिंग इज ए कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज्ड इन ड्रग डिस्कवरी टू इवेलुएट डार्क लाइब्रेरीज of chemical compound and identify molecules that are mostly likely to bind to a biological target and show therapeutic activity. ड्रग डिस्कवरी में जो हमारी वर्चुअल स्क्रीनिंग का यूज होता है वो हमारा सबसे पहले टारगेट सिलेक्शन होता है। सबसे पहले हमारे डिसीज रिलेटेड टारगेट चूज किए जाते हैं। तो उसका एग्जांपल हमारा प्रोटीन एंजाइम रिसेप्टर। दूसरा आता है हमारा कंपाउंड लाइब्रेरी कलेक्शन, 1000 या मिलियंस कंपाउंड का डाटाबेस दिया जाता है। थर्ड आता है हमारा कंप्यूटर स्क्रीनिंग। कंप्यूटर स्क्रीनिंग में क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपाउंड को एनालाइज करता है, चेक करता है कौन से कंपाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंडिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी हो सकती है। अगर हम इनकी कंपाउंड्स की रैंकिंग की बात करें तो हमारी बेस्ट बाइंडिंग वाले कंपाउंड को टॉप रैंक में दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग, तो टॉप सिलेक्टेड कंपाउंड को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाता है।
अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड वर्चुअल स्क्रीनिंग, इसमें हमारे रिसेप्टर के प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर यूज की जाती है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग, एग्जाम्पल के तौर पे मॉलिक्यूलर डॉकिंग। सेकेंड आता है हमारा लिगेंड बेस्ड वर्चुअल स्क्रीनिंग, इसमें हमारी नॉन एक्टिव ड्रग्स की सिमिलरिटी यूज की जाती है, जैसे हमारे QSR हो गया या फार्माकोफोर मॉडलिंग हो गया। इंपॉर्टेंस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, जितनी भी मतलब हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, इनकी जो ड्रग्स होती है हमारी विजुअल स्क्रीनिंग की जाती है, तो ये हमारी मतलब ड्रग्स कैसी होती है, हमारे फास्ट ड्रग डिस्कवरी बहुत कम टाइम में लार्ज नंबर में कंपाउंड स्क्रीन हो जाते हैं। ये हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट कम होता है, बेटर ड्रग होती है कैंडिडेट्स के लिए, एंड रिड्यूस फीचर होता है। ये हमारी पुअर टॉक्सिक कंपाउंड ईयरली स्टेज में रिमूव हो जाते हैं। अगर हम इसमें शॉर्ट में डेफिनेशन देखें तो विजुअल स्क्रीनिंग इज ए कंप्यूटेशनल मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट बाय स्क्रीनिंग large number of compound against in biological target. In plays important role in modern drug discovery by saving time, reducing cost, and helping research identify promising therapeutic molecules efficiently. तो अगर हम इसको समझे तो ये हमारी क्या होती है, वर्चुअल स्क्रीनिंग एक कंप्यूटर बेस्ड ड्रग डिस्कवरी टेक्निक है जिसमें थाउजेंड ऑफ कंपाउंड डिजिटली टेस्ट किए जाते हैं ताकि बेस्ट ड्रग कैंडिडेट आइडेंटिफाई को किया जा सके। इससे हमारा जो टाइम होता है या मनी होती है दोनों ही बचती है, ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस फास्ट हो जाती है। क्लियर? आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। शॉर्ट डेफिनेशन है सभी हमारी, एंड हमारे अगर फुल नोट्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ लगा हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को आप कवर करके जाएं, सभी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, खुश रहिए।